इस दुनिया का कोई भी इंसान दावे से ये बात नहीं कह सकता कि उसकी जिंदगी का हर एक दिन एनर्जी से भरा हुआ था। कोई भी इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि अपनी जिंदगी के हर हिस्से में हर वक्त वो खुश रहा। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में उदास लम्हों को जीता है। हर एक नुकसान का सामना करता है, वो काम करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए और अपने रास्ते से भटक जाता है। 16 से 30 की उम्र के हर एक बंदे की यही कहानी रही है, लेकिन फिर इनमें से कुछ अपने सही रास्ते पर वापस आ जाते हैं और कुछ गलत रास्ते के अंधेरों में खो जाते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, ये शब्द तुमने सुने होंगे। जानते होंगे कि डिप्रेस्ड आदमी, एक उदास आदमी कैसा दिखाई देता है। खुद तुमने भी ऐसा ही वक्त फेस किया होगा। इसकी वजह असल में किसी भी परेशानी के बारे में, अपनी हार के बारे में तुम्हारा अपना एटीट्यूड है। मतलब तुम गलत रास्ते पर चल निकलने के बाद वापस सही रास्ते की ओर पलटे या नहीं, ये तुम्हारी चॉइस होती है। और असल में यही वो एटीट्यूड होता है जो वजह बनता है तुम्हारे डिप्रेस्ड होने या खुश और पुरसुकून होने की। 16 से 30 साल की उम्र यानी वो वक्त जब तुम अपनी हिम्मत और ताकत की पीक पे होते हो। उस वक्त तुम्हारे अपने करियर और रिलेशनशिप में भटकने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा कुछ अच्छा करना, अच्छा बनना किसी को रास नहीं आता। अब अगर तुम सही दिशा पाकर सही रास्ते पर वापस ना हुए तो नुकसान भयंकर हो सकता है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। 5 ऐसे तरीके तुम्हें बताता हूं कि अपनी किसी भी गलती को तुम सुधार लोगे, अपने गलत डिसीजंस को सही कर लोगे और अच्छी सेहत, दौलत और खूबसूरत रिश्तों के साथ एक बढ़िया जिंदगी जी पाओगे। बस इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बोला है उसे ध्यान से सुनना और पूरा सीखना। नंबर 1, पेन और पेपर लेकर लिखो कि तुम्हें क्यों बदलना है, क्यों तुम्हें कामयाब होना है, क्यों तुम्हें ताकतवर बनना है, क्यों तुम्हें पढ़ना और सीखना है, क्यों तुम्हें पैसे कमाने हैं, क्यों तुम्हें अपना एटीट्यूड बदलना है, क्यों तुम्हें अपने रिलेशनशिप सही करने हैं। लिखो कि जो तुम अभी कर रहे हो वो तुम्हें किस हद तक तरक्की दिला पाएगा, किस रास्ते पर तुमको ले जाएगा। इस काम को छोड़कर आगे जो तुम्हें करना है, तुम्हें जो पढ़ना या सीखना है, वहां तुम्हारा कितना फायदा होगा। और अपना मन मार कर आखिर क्या वजह है कि तुम ये सब कुछ करने के लिए इतना ज्यादा मोटिवेटेड हो। हर डिसीजन, हर काम के पीछे एक वजह होती है, और यही वजह तुम्हारे अंदर उस काम को करने की आग जला देती है। ये तुम्हें सुबह जल्दी अपने बिस्तर से निकलने, देर तक काम करते रहने, देर तक जिम में रहने और देर तक पढ़ते रहने को आसान बनाती है। यही वजह तुम्हें अपने लिए नए रास्ते ढूंढने और कभी भी हार ना मानने वाली शेरों जैसी मानसिकता बना पाने का कारण बन जाती है। फिर जब कभी तुम्हारी जिंदगी में उदासी भरा वक्त आता है तो तुम एक अलग एटीट्यूड के साथ जी रहे होते हो, और जल्द से जल्द उन मुश्किल लम्हों से निकल पाना तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। नंबर 2, जान लो कि जिंदगी बहुत छोटी है। मैंने अपनी जिंदगी के 4 कीमती साल ये सोचकर गुजार दिए कि आज नहीं कल से मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा। मैं नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि इस हकीकत को मैं खुद से दूर कर बैठा था कि जिंदगी बहुत छोटी है। जब पलट के देखा तो इतने कीमती साल गंवाने के बाद आज मुझे यह हकीकत समझ आई थी। इस बात को समझ लेना कि जिंदगी छोटी है, परेशान होने के लिए, उदास होने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल तरीका है खुद को वो काम करने के लिए मजबूर करने का जो तुम्हारी ग्रेटनेस की वजह बनेगा। सच में जो नहीं किया
उसका टेंशन लेकर, हमेशा उदास रहकर, परेशान रहकर गुजारने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। तो गुजरे हुए उन लम्हों को जाने दो। अपना पैशन फॉलो करने की शुरुआत आज से अभी से करो। खुद को सही लोगों के साथ रखने की शुरुआत अभी करो और अपने आप से पूछो, मैं ऐसा क्या करूं कि ये दुनिया हमेशा के लिए मेरा नाम इज्जत के साथ याद रखे। नंबर 3, अपने दिमाग को हर रोज पावरफुल, मोटिवेशनल और पॉजिटिव सोच के साथ भरते रहो। सेल्फ डेवलपमेंट, इंस्पिरेशनल स्टोरीज और मोटिवेशन से भरा हुआ कंटेंट हर एक दिन अपने दिमाग को फीड करते रहो। हर एक दिन अपने दिमाग को आदत डालो कि वो सही दिशा में काम करने को, हाई वैल्यू काम करने को, बिना थके मेहनत करने को अडेप्ट कर ले। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो कंटेंट तुम बुक्स, वीडियोस या किसी तरह की कोचिंग से कंज्यूम करते हो। अगर ऐसा कंटेंट तुम हर रोज हर सुबह देखते हो तो शायद ही तुम्हारा कोई दिन होगा जो तुम वेस्ट करोगे। अगर अलग तरह का टाइम पास कंटेंट अपने दिमाग में भरोगे तो तुम्हारा अपने रास्ते से भटकना और फेल हो जाना ये तय है। यहाँ टाइम पास कंटेंट मतलब बेकार की न्यूज़, रोस्टिंग वीडियोस, कॉमेडी के नाम पर गालियों भरा कंटेंट, नफरत से भरे हुए वीडियोस। तुम्हारे दिमाग में जाता ये कूड़ा तुम्हारी पर्सनालिटी को गंदा करेगा। अपने लिए सही रास्ते की पहचान करो। अपने आप से पूछो कि अपनी पर्सनालिटी को सही करने के लिए तुम्हें अपनी फिटनेस, पर्सनल स्किल्स और रिलेशनशिप पर कितना काम करना पड़ेगा। ये सब कुछ सही करने के लिए सही मेंटोर्स और अच्छे कोचेस को सुनो। मुझे भी तुम फॉलो कर सकते हो। खुद को मिलने वाली हर एक खुशी, हर एक फैसिलिटी के लिए खुदा को थैंक यू बोलना सीखो। याद रखो, शुक्रिया अदा करने से, थैंक यू बोलने से ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है अगर तुम फोकस्ड होकर अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए काम करना चाहते हो। नंबर 4, एक्सरसाइज की आदत डालो। साइंस इस बात की गवाह है कि इंसान अगर जिम जाता रहे, कुछ खेले, भागे तो उसका दिमाग एंडोर्फिन्स रिलीज करता है और ये केमिकल तुम्हें उदास होने से बचाने में मदद करता है, तुम्हारे खुश रहने को यकीनी बनाता है। तो अगली बार जब खोया खोया सा महसूस करो, उदास हो, खुद से नाराज हो, तो जिम जाओ, फुटबॉल, क्रिकेट खेलने के लिए जाओ, भागो, पसीना बहाओ, एंडोर्फिन्स रिलीज करो। हर रोज लगातार ये करते रहो और एक ताकतवर रूप में अपने आप को ढाल लो। जब उदास हो जाओ तो अपने पोस्चर पर ध्यान देना। देखना कि क्या तुम्हारे कंधे, तुम्हारे शोल्डर्स ढीले से और डाउन से हैं। अगर हाँ तो अपनी सैडनेस की एक वजह तुमने ढूंढ ली है। वर्कआउट करके अपने पोस्चर को ठीक करो और अपना मूड तुम अच्छा होते हुए खुद ब खुद महसूस करोगे। ध्यान रखो, अपना सर हमेशा ऊंचा रखना और अपने शोल्डर्स हमेशा टाइट, बिल्कुल एक सोल्जर की तरह। नंबर 5, अपने गोल, अपनी मंजिल के बारे में पूरी जानकारी रखो। अपने गोल के बारे में कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। याद रखो, अगर मंजिल का पता ना हो तो मुसाफिर अक्सर भटक जाते हैं। तुम्हें उन लोगों में से होना है जो अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर थे, जो जानते थे कि उन्हें जाना कहाँ है, और यही उनके कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह थी। 3 तरीके हैं अपने गोल के, अपनी मंजिल के बारे में क्लियर होने के। सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। मतलब अगर पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट, उसे लिखो। अच्छी फिटनेस चाहिए तो लिखो कि कितने मिनट्स में कितने किलोमीटर्स तुम दौड़ना चाहते हो, कितनी देर बिना थके स्विम करना चाहते हो। लिखो कि ये सब कुछ कितने दिनों, कितने महीनों और कितने सालों में तुम्हें चाहिए। लिखो कि 22 दिसंबर 2024 तक मुझे 3.5 करोड़ रुपए कमाने हैं। 23 फरवरी 2024 तक मुझे अपना स्टैमिना इतना बढ़ा लेना है कि मैं 90 मिनट्स का फुटबॉल मैच पूरा फुल ऑफ एनर्जी खेल सकूं। और फिर इसके बाद लिखना कि तुम ये कैसे करने वाले हो। मतलब ऐसे लिखना है कि मैं अपनी मेहनत बढ़ाऊंगा और हर महीने यूट्यूब, कोचिंग और फ्रीलांसिंग से 2 लाख रुपए महीना में कमाऊंगा, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, उन्हें फ़ायदा दूंगा,
स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में 1 लाख रुपए महीना में इन्वेस्ट करूंगा और ऐसे अपना 3.5 करोड़ रुपए कमाने का गोल मैं पूरा करूंगा। मैं रात की नींद लूंगा, रोज जिम जाऊंगा, सही डाइट फॉलो करूंगा और अपने आप को इतना फिट बनाऊंगा कि 90 मिनट्स का एक फुटबॉल मैच मैं पूरी एनर्जी के साथ खेल पाऊं। इतना क्लियरली अपने गोल को लिख लेने के बाद तुम असल में अपने आप को पुश करोगे उस साफ और क्लीन दिखाई देने वाले गोल को हासिल करने के लिए। और सही प्लानिंग के साथ मेहनत का ये मिक्सचर तुम्हारे गोल्स को हासिल करने का फॉर्मूला बन जाएगा। अब तुम भटकने से बचोगे, रोज अपने आप को आईने में देखोगे और मुस्कुरा के बोलोगे, ये था मेरा गोल जिसे मैंने हासिल कर लिया। ये तुम्हारे लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। और हाँ, मेरी पर्सनल राय मानो तो अपने गोल को सिर्फ पैसों तक लिमिट मत करना। जो पैसे तुम्हें कमाने हैं उसकी वजह पर ध्यान देना। फिर चाहे वो तुम्हारे माँ बाप को एक मनचाही जिंदगी देना हो, तुम्हारे बच्चे हों उनका अच्छा फ्यूचर हो, या तुम्हारी बीवी के साथ कुछ खूबसूरत पल, या कोई भी और ऐसी वजह कि तुम्हारे आसपास के लोगों की, इस देश के लोगों की जिंदगी को वो बेहतर बनाती हो। अब तुम जानते हो कि ऐसा करने के तरीके क्या हैं। अब तुम्हें पता है कि उदासी, गरीबी, परेशानी हमेशा नहीं रहने वाली। वक्त गुजरेगा और तुम अच्छा वक्त देखोगे। अब तुम्हें खुश रहने और खुद को खुश रखने की वजह पता होगी। तो ऐसे हमेशा मोटिवेटेड, हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहने के लिए नेवर क्विट को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, हर रिश्तेदार तक पहुंचाना जो किसी मुश्किल वक्त या हालत से गुजर रहा है, जूझ रहा है। नेवर क्विट से मैं इबाद तुम्हारे एक रोशन भविष्य और कामयाब जिंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।